नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 जो कि इस साल के आखिर में होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। एक तरफ पाटीदार नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता हार्दिक पटेल लगातार पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें, हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वो खबर ये है कि हार्दिक पटेल बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस से एग्जिट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि दरअसल इस युवा नेता हार्दिक पटेल का ये लहजा अचानक ही नहीं बदला है, बल्कि दावा ये किया गया है कि कुछ वक्त पहले ही हार्दिक पटेल दरअसल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद हार्दिक पटेल के ये तमाम बयान सामने आए हैं। जिसके बाद हार्दिक पटेल लगातार इस तरीके से तमाम मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि 2017 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त दरअसल हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से पाटीदार समुदाय को लेकर जो आंदोलन किया था, जो आरक्षण को लेकर आंदोलन किया गया था, उसको लेकर वो काफी सुर्खियों में आए थे और कांग्रेस पार्टी को भी कहीं न कहीं हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी में शामिल करके फायदा हुआ था। लेकिन सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई और एक बार फिर चुनावी माहौल गुजरात का गरमाया हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आई है कि हार्दिक पटेल जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। इसी के साथ साथ खबर ये भी है कि हार्दिक पटेल न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में हैं। जी हाँ, ये खबर सामने आ रही है क्योंकि हार्दिक पटेल जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ तौर पर कहा था कि फिलहाल गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब शादी के बाद दूल्हे की नसबंदी करवाने के बराबर है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया था और ये साफ तौर पर बयान बताता है कि किस तरीके से नाराजगी जो है वो खुलकर अब हार्दिक पटेल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल की ओर से ये भी कहा गया था कि वो भले ही गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी गुजरात कांग्रेस ने उन्हें नहीं दी है। और इतना ही नहीं, पाटीदारों के साथ विश्वासघात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं किए गए हैं। ये तमाम बड़े और गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। हालांकि हार्दिक पटेल ने पीटीआई से बातचीत करते हुए ये जरूर कह दिया है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि जब भी चुनावी माहौल गरमाया है, उस वक्त जो नेता दल बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरीके की बयानबाजी करने से वो बचते हैं और यही हार्दिक पटेल भी कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व पर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो प्रमुख हैं गोपाल इटालिया, उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप जैसी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस से शिकायत करने के बजाय अपना समय बर्बाद कर उन्हें यहाँ योगदान देना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टी में उनके जैसे समर्पित लोगों के लिए जगह नहीं होगी। ये आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो हैं गुजरात के, उनका बयान सामने आया है। यानी पाटीदार समुदाय की वोट कहीं ना कहीं खींचने के लिए अब हार्दिक पटेल को हर एक पार्टी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि दरअसल लगातार ये कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल जो हैं वो एक पाटीदार नेता हैं और नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना भी है, क्योंकि नरेश पटेल पर लगातार कांग्रेस पार्टी नजर बनाए रखे हुए है। तो युवा नेता को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि नरेश की पार्टी में शामिल होने पर पार्टी में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, पाटीदारों के लेवा
संप्रदाय के एक बड़े नेता नरेश पटेल हैं और कांग्रेस में शामिल होने की उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हार्दिक पटेल ने इस पर भी हाल ही में सवाल उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि नरेश पटेल पर ही कोई फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं ले पा रही है। अभी तक नरेश पटेल को कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी की तारीफ करते हुए हार्दिक पटेल ने ये जरूर कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने निर्णय तुरंत लेती है, यानी बीजेपी को किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना है वो फैसला तुरंत लेती है। तो इस तरीके की रस्साकसी या फिर इस तरीके का संदेह का माहौल नहीं होता है। तो इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो हार्दिक पटेल की ओर से उठाए गए थे। तो कुल मिलाकर सियासी हलचल गुजरात में तेज है। लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर गुजरात से ये है कि दरअसल रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से गुजरात में जो शोभा यात्रा निकाली गई और गुजरात के 3 जिले हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में दरअसल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। खंभात में हिंसा हुई, 3 स्थानीय जो मौलवी थे उनका नाम इस पूरी हिंसा में साफ रहे आए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। खंभात में रामनवमी के जो शोभा यात्रा हुई थी उस पर जो हमला हुआ था, उस पूरे मामले में अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने के लिए अब बुलडोजर चला है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद अब गुजरात में भी बुलडोजर का असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह पर चलते हुए इस तरीके से ये जबरदस्त कार्रवाई बुलडोजर से की गई है। यानी अपराधियों को साफ तौर पर ये संदेश देने की, ये चेतावनी देने की कोशिश है कि अगर इस तरीके से अपराध किया जाएगा या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसका हर्जाना इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से बच नहीं सकते हैं। एक एक आरोपी को पहचान होगी और उससे निजी और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान इस सांप्रदायिक हिंसा में हुआ है वो वसूला जाएगा। ये साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम अपराधियों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। और अभी भी गुजरात में चूंकि चुनाव है, गुजरात में सियासी माहौल करवाया हुआ है। खासतौर पर नजर जो है वो पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पर टिकी हुई है, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो खुलकर बगावत करते नजर आ रहे हैं, यानी बगावत के सुर नजर आ रहे हैं और गुजरात कांग्रेस से हार्दिक पटेल एग्जिट कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी का रुख भी वो कर सकते हैं। इस तरीके की बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है और देखना होगा कि क्या चुनावों से पहले हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर वो आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं। लेकिन फिलहाल गुजरात में सियासी हलचल काफी तेज है। तो आपको बता दें, लगातार हार्दिक पटेल जो हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात में खासतौर पर जो कांग्रेस की कार्यशैली है उस पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम बयान दिए गए हैं जहां साफ तौर पर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ भी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के नेताओं के साथ लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं लेकिन गुजरात की पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। तो फिलहाल नजरें गुजरात पर टिकी हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिवसीय दौरे पर 18 अप्रैल से गुजरात जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा अपने आप में होने जा रहा है। तो फिलहाल यही सबसे बड़ी खबर गुजरात से है। देखना यह होगा कि आखिर चुनाव करीब आने तक हार्दिक पटेल क्या फैसला लेते हैं। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है।